जय श्री कृष्णा, राधे जय श्री राधे। कृष्णा। मैं मैं परी आज आप बहुत ही लोगों के सुंदर बीच चटपट माता बहुत ही की कथा सुंदर लेके उपस्थित हूँ। पारंपरिक विवाह अगर गीत आप लेके लोगों को ये उपस्थित कथा हूँ, अच्छी लगे सुहाग तो गीत। प्लीज़ तो कमेंट आप बॉक्स लोग में पूरा ज़रूर ये बताना। सुहाग गीत जरूर और ये वाच करना। कथा बहुत ही सुंदर और कथा आप है। लोगों को ये जैसा लगे कथा कमेंट राजा में की ज़रूर 3 रानी बताना थी और अपनी जो राय। छोटी वाली रानी थी वीडियो फुल वॉच करना, उन्हीं तभी की समझ में आएगा पिछले कि जन्म इस के गीत रहस्य में पर आधारित क्या है। दर्शाया गया तो है। बहुत ही सुंदर प्लीज़ कथा आप है। लोग अपना आप लोग प्यार दुलार कथा बनाए पूरा रखना ज़रूर सुनिए और और हमारी वीडियो को जानिए कि प्लीज़ रानी वायरल कर की देना। पिछले जन्म का पूरा रहस्य ज़रूर क्या सुनना। है। तो चलिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट में कथा सुनाऊंगी, बहुत जल्दी सुनाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए लास्ट तक और कथा पूरा ज़रूर सुनिए। तो राजा की 3 रानियां थीं। 2 रानियां के लड़के बच्चे नहीं हो रहे थे और जो तीसरी रानी थी वो जो है गर्भवती थी। तो जब वो गर्भवती थी तो राजा उनका बहुत ध्यान दे रहे थे, क्योंकि वो गर्भवती थी इसलिए राजा उनका बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो जो दोनों रानियां थी बड़ी वाली, उनको ईर्ष्या होने लगी कि राजा इतना इनको ध्यान दे रहे हैं और अगर इनका लड़का हो जाएगा तो राजा हम दोनों को बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे। तो धीरे धीरे उनको उन दोनों के अंदर मनमुटाव पैदा होने लगा और वो दोनों मिलकर आपस में सलाह करने लगी कि क्यों ना हम जब इनका लड़का हो और उसको मार देंगे, तब उसके बाद राजा जो है हम दोनों को, अगर इनका लड़का ही नहीं रहेगा तो राजा इनको क्यों इतना मानेंगे, तब हम तीनों लोग को बराबर से राजा मानेंगे। तो दोनों लोग ने यही बात आपस में कर ली। और जैसे ही होते करते जब 9 महीना बीत गया और रानी को दर्द उठा, तब राजा नहीं थे, राजा शिकार पे गए थे। और जब रानी को लड़की हुई तब दोनों ने सलाह की कि तुम लेके जाओ, मैं यहाँ इन रानी के पास हूँ और तुम लेके जाओ किसी पेड़ के नीचे, इनको खोद के गाड़ दो और किसी जानवर और उनका छोटा बच्चा हो उसको लेके आओ यहाँ पे मार के रख दो, ताकि जब रानी उठेंगी तो हम लोग बोल देंगे कि यही तुम्हारा बच्चा है, यही तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था। तब वो लेके गए, सेम उसी तरह करके एक बिल्ली का बच्चा था, उसका गर्दन दबा के मार के लेके चली आई। मतलब एक तो पाप किया उसने बच्चे को दफना कर और दूसरा पाप किया बिल्ली को मार के। तो लेके ला के रख दिया। जब रानी को होश आया तो रानी अपना बच्चा ढूंढने लगी, तो वही बिल्ली का बच्चा दिखा दिया। दोनों ने बोला कि यही तुम्हारा बच्चा है। और तो रानी बहुत चिंतित हो गई, अरे ये तो जानवर बिल्ली का बच्चा है और हमारा बच्चा कहाँ। तो बोले मैं नहीं जानती रानी, बस तुम्हारे पेट से यही बच्चा पैदा हुआ था, यही बच्चा है तुम्हारा। तब रानी बहुत दुखी हुई, बहुत चिंतित हुई। राजा भी आए, राजा बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए। लेकिन जिस तरह से एक इंसान के बच्चा का हर एक अंतिम संस्कार किया जाता है, सेम उसी तरह उस बच्चा का भी राजा ने किया। और दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, दोनों रानी जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, दोनों रानी को कोढ़ हो गया था। दोनों रानी के बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी शरीर से। राजा ने अपने नौकरों से बोला कि इनको महल के जो सबसे किनारे वाला कम रूम है जहाँ कोई नहीं आता जाता, वहाँ ले जाके इन दोनों को रख दो। तो दोनों रानी बोली नहीं राजा, वहाँ तो कोई नहीं आता जाता, मैं कैसे अकेले रहूँगी। तो राजा बोले नहीं रानी, चिंता मत करो, तुम्हारी दवा चलेगी, वहीं पे रहना तुम, तुम्हारी खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी, जब तुम ठीक हो जाओगी तो फिर आके साथ में रहना। जैसे ही राजा वो नौकर लोग उनको लेके दोनों को चले गए, तब उसके बाद राजा बहुत चिंतित हो गए कि मेरी छोटी वाली रानी के साथ इस तरह हो गया और मेरी जो बड़ी वाली रानी है उनके साथ इस तरह हो गया। राजा बहुत ज़्यादा दुखी और चिंतित हो गए। तब जो है छोटी वाली रानी ने सोचा कि अगर राजा इसी तरह चिंता करेंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा। उन्होंने अपने नौकरों से और खुद जाके राजा को मनाया कि राजा तुम जाओ अपने काम पे, शिकार पे जाओ, अगर इसी तरह घर में अगर सोचते रहोगे तो फिर तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा, तुम इसी चिंता में डूबे रहोगे। तब किसी तरह मना के उन्हें बाहर लेके गए उनके नौकरों ने। और जैसे लेके गए हैं उसी पेड़ के नीचे से, जैसे ही गुजरे उस पेड़ के नीचे से आवाज़ आई, पिताश्री मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी रानियों ने मुझे यहाँ दफना दिया। तब राजा को एक भ्रम हुआ कि अरे लगता है मैं परेशान हूँ इसीलिए ऐसे मुझे सुनाई दे रहा है। लेकिन जब दोबारा वापस लौट के आए तो फिर भी उनको इसी तरह आवाज़ सुनाई दी।
और जब घर में आए रानी से बताया तो रानी बोले नहीं राजा ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम इस स्थिति में गुजर रहे हो इसीलिए तुम्हें इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लेकिन राजा जब दूसरे दिन उसी रास्ता से गए उसकी ओर आकर्षित होते चले गए एकदम। अब जब जाके वहाँ उतरे तो उनको क्लियर उसी तरह से आवाज़ वहाँ नीचे के पेड़ से आ रही थी। तब वो तुरंत आए रानी से बताए और रानी को अपने साथ लेके गए। रानी बोली चलो हम भी चलते हैं देखते हैं क्या है कैसे है। तो गए देखे और फिर जब वो बाहर निकाले लड़की को तो सेम उसी तरह आवाज़ आने लगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आपकी रानियों ने यहाँ ला के दफना दिया। तब राजा बेहोश हो गए। राजा बेहोश क्या हो गया, चटपट माता ने उनको अपनी शक्ति से बेहोश कर दिया और बेहोश करने के बाद चटपट माता ने उनको दर्शन दिया। राजा से बोले राजा ये तुम्हारी बेटी है, इसको तुम अपने घर लेके जाओ। राजा बोले नहीं माता जी ये मेरी बेटी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कि 4-5 दिन के बाद लड़की मतलब जिंदी रहे और इतने 4-5 दिन में वो आवाज़ करके इस तरह बोलने लगे। तो वो बोले कि राजा तुम्हारी खुद किस्मती है कि तुम बहुत अच्छे कर्म किए थे जो तुम्हें इस तरह पत्नी मिली और तुम्हें साक्षात चटपट माता के दर्शन हो रहे हैं। मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं चटपट माता हूँ और तुम्हारी ये सब जो है करने का फल है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है अपनी इस रानी के साथ शादी करके। और इसका रहस्य तुम नहीं जानते हो, इसका पिछले जन्म का रहस्य है। इसका रहस्य ये है पिछले जन्म का कि पिछले जन्म में चटपट माता की तुम्हारी जो रानी है बहुत बड़ी भक्त थी। वो बहुत ज़्यादा माता चटपट माता की पूजा पाठ करती थी। और जब चटपट माता प्रसन्न हुई उनको दर्शन दी, उनसे बोली कि बोलो बेटी तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने मांगा कि मुझे आप चाहिए, आप मुझे अगले जन्म में मेरे कोख से जन्म लो और मुझे एक बार माता कह के पुकारो। तो वही तब मैंने उसको तथास्तु करके वहाँ से गायब हो गई और अब आके अब मेरा अंश जो है मैं उसके कोख में जन्म लिया और इसीलिए माता कह के पुकारा। तो ये कोई आम लड़की नहीं थी, इसीलिए इतनी देर तक जिंदा थी। तुम इसको ले जाओ और आम इंसान की तरह ही ये लड़की राज्य में बहुत नाम करेगी, इसको आप अपने साथ लेके जाओ। तो राजा अपने साथ लेके गए और माता ने सारी साथ लेके गए। तब आए वहाँ से और राजा जब होश में आए तो रानी को बताया सारी बात। उसके बाद अपने बेटी को लेके महल में आए। महल में आने के बाद वो दोनों रानियों को अपने पास बुलाए और बोले अपने नौकरों से कि इनको इस नगर से बहुत दूर ले जाके फेंको जहाँ पर कोई इंसान न हो। क्योंकि इन्होंने बहुत ही गंदा काम किया है, इन्होंने ऐसी गलती की है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। तब छोट रानी ने बोली कि नहीं राजा, इनकी करनी का फल इन्हें मिल गया है, इनको रहने दीजिए। क्योंकि अगर इनके साथ इस तरह करोगे तो तुम्हारे में और इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा राजा, ऐसे मत करो। तब दोनों रानियों ने अपनी छोटी वाली रानी के पैर में गिर गई और बोली कि मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। तो रानी ने बोला मैं माफ़ करने वाली कौन होती हूँ, अगर माफ़ी मांगनी है तो मैं चटपट माता की कथा करूँगी, मैं चटपट माता करूँगी, मैं सब सुहागिन को बुला के मैं करूँगी। तो आप चटपट माता से अर्जी लगाना। तो दोनों ने चटपट माता से अर्जी लगाई। चटपट माता ने उनका जो बीमारी था वो ठीक कर दिया और तीनों रानियां मिलजुल के रहने लगी साथ में। और इसी तरह चटपट माता जिस तरह उनकी दुख दूर की हैं सभी की दुख दूर करें। अब प्लीज़ आप लोग बताना कि आप लोगों को ये कथा कैसे लगी। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं अगली बार आप लोगों के लिए इसी तरह कथा लेके आऊँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।